This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. तो ये ऑक्सीजन तो अब अंग्रेजों ने 4 दिन पहले लिख के बताया ना कि ये ऑक्सीजन है, तो हमारे यहाँ तो पहले से पूजा हो रही है पीपल की। तो जैसे तुलसी को हमारे यहाँ कहा गया कि इसको पूजो, क्योंकि तुलसी भी साइंटिफिक पौधा है, उससे कई बीमारियों का फायदा होता है। आप खांसी जुकाम होता है, तो कुछ कुछ चीजों को सिंबॉलिकली जोड़ दिया गया हमारे यहाँ। इसीलिए हमारे यहाँ अग्नि को पवित्र माना कि जब आग के अंदर आप जब कोई चीज करते हैं, तो जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि भाई आप किसी चीज को सैनिटाइज कर लें, तो अगर आप आग में किसी चीज को गर्म कर लें फिर वो सैनिटाइज हो जाती है, उसकी इंप्योरिटी समाप्त हो जाती है। तो हम आग की पूजा करते हैं और इसीलिए आग को इतना पवित्र और इतना मुकद्दस माना गया है कि जो शादी हिंदुओं में होती है उसमें आग के फेरे लिए जाते हैं। तो दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ सनातन। अब बीच में बहुत सालों के बाद ये फिर मंदिरों की परंपरा शुरू हुई, और जो मंदिर हम देखते हैं हजारों साल पुराने, वो मंदिर भी बेसिकली उस वक्त के राजाओं के पास बैंक और आरबीआई नहीं था। तो मंदिर में यह था कि कोई भी आदमी जाएगा इस नियत से नहीं जाएगा कि चोरी करेगा, तो सारा का सारा धन उस जमाने मंदिरों में रखा जाता था। अब मंदिर में एक सिंबॉलिक देवता बना दिया जाता था कि ये इसकी रक्षा करेगा। तो सिंबल पे ज्यादा लोग चले गए हैं, उसका जो मेन मकसद था, जो उसकी असली रूह थी, उसको भूल गए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मजहबों के अंदर कोई किताब होगी, कोई पैगंबर होगा, किसी के जन्म से होगा, भाई इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी आई, लेकिन सनातन की तो कोई डेट ही नहीं है। सनातन तो इस कायनात के साथ है और तब तक चलेगा। इसीलिए जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है, तो जब हम उसको अग्नि में कहते हैं, उसको जला देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने उन्हें 5 तत्वों में विलीन कर दिया। यानी जो 5 तत्व थे फिर दोबारा से हमने उसी के अंदर उनको रखे और फिर हमने किसी गंगा में। तो ये बेसिकली फिलॉसफी हमारी सनातन की है। लेकिन अब संकट क्या हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जब आते हैं अरे भाई, तो लोग करते ये हैं कि अपने अपने एजेंडे के तहत, जिसको मैं ये कहता हूं कि राज सत्ता यानी स्टेट नेशन के अंदर इंटरफियर करना शुरू कर देती है। और स्टेट और नेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत साफ है, लेकिन ओवर द टाइम स्टेट ये समझने लगी कि वही नेशन है। जैसे स्टेट और नेशन में फर्क मैं क्या कहता हूं, एक सरकार आई, वो सरकार किसी आइन से चलेगी, पुलिस है वो आईपीसी से चलेगी, कोर्ट अपने कोर्ट के तरीके से चलेगी। तो ये नेशन को चलाने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम हुकूमत कहते हैं। हुकूमत बदलती रहती है लेकिन नेशन नहीं बदलता। जैसे भारत राष्ट्र की ये आस्था है, उसका ये यकीन है, उसका ये अकीदा है कि हम जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो हमारे यहां सरस्वती वंदना गाई जाती है, कोई फंक्शन शुरू होता है तो हम दीप को जलाते हैं। ये स्टेट नहीं कह रहा हमसे कि आपको दीप जलाना है, सरस्वती वंदना गाना है, ये स्टेट नहीं कह रहा हमसे। तो स्टेट तो कायदे कानून से चलती है, जो किताब है, लेकिन राष्ट्र जो है, जो नेशन है, वो अपने हजारों साल की परंपराओं से, आस्थाओं से, संस्कृति से चलती है, जो एक लंबे समय के बाद इवॉल्व करती है। वो एक दिन में इवॉल्व नहीं करती, वो हजारों साल की प्रैक्टिस के बाद इवॉल्व होता है। तब हम ये कहते हैं कि ये भाई हमारे संस्कार हैं कि मेहमान घर पे आएगा तो उसको कुछ मीठा खिला करके उसको वेलकम करना है, चाहे वो बुढ़ी हो। अब ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। शादी आपने 7 फेरे ले लिए और सबके सामने करी, कोई कागज पे नहीं लिखा हुआ, सारे लोगों ने देख लिया, शादी हो गई, लड़के लड़की। अब किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, आज की दुनिया में सर्टिफिकेट की बात होती है। तो हमारे यहाँ ये एक इवॉल्व है कि भाई उनकी लड़की की शादी कैसे हुई है, अरेंज हुई है कि लव मैरिज हुई है। लव मैरिज होगी तो कोर्ट में होगी, अरेंज होगी तो पूरे समाज के सामने होगी, सब कुछ सबके सामने होगा। उस समाज के दबाव की वजह से लड़का लड़की उस रिश्ते से निकलेंगे नहीं। तो दीज आर बेसिकली, मैं स्टेट और नेशन के फर्क की बात करता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे धर्म और मजहब की बात करता हूं। मजहब में ये करना है, ये नहीं करना, हम मजहब में ये करेंगे, दूसरा ये करेगा, तो वो आपको डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है, और इसके बीच में उसके बीच में। अब अगर आरिफ जकारिया अजाकिया साहब आप कहते हैं मैं सनातन हूं, तो आप हिंदू नहीं हो गए, आप आरिफ अजाकिया रहेंगे, लेकिन क्या सूरज को आप नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके मजहब की किताब में उसके बारे में कुछ और लिखा हुआ है या उसका जिक्र नहीं है? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, क्या आप जमजम, आबे जमजम का ही पानी पिएंगे?
पानी पीने वहां जाएंगे? पानी तो आपके मुल्क में जो नदियां हैं उसी का पिएंगे। जिंदगी तो आपको नदी से ही मिलेगी, हवा तो आपको पेड़ों से ही मिलेगी। तो आप अगर उसको मानते हैं और ये मानते हैं कि पेड़ों का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, पानी का रहना हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, सूरज की एनर्जी हमारी जिंदगी, तो आप अपनी उसके प्रति थैंक्स शो करते हैं कि नहीं करते? भाई हम थैंक्स करते हैं नहीं करते? उस थैंक्स करने को हमारे यहां लोगों ने पूजा करार कर दिया। वो थैंक्स है और कुछ नहीं है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या एक मुसलमान सनातनी हो सकता, लेकिन ये कि आपने जवाब दे दिया। यहाँ पे एक मेरा जाती इशू है, वो ये है, ताल्लुक रखता हूँ मेमन कम्युनिटी से। टोहाना होते थे जो कि गुजरात में जूनागढ़ के आसपास सारे, हम अपने बुजुर्गों से पूछते थे कि हम लोग कब मुसलमान हुए, तो वो बताते थे कि एक कोई बुजुर्ग थे, उनका सच्चा पैगाम था, विस्डमफुल पैगाम था, जिससे पूरी मेमन कम्युनिटी एक साथ हिंदू से मुसलमान हुई थी। अब हम पहले तो नहीं सोचते थे, आज ये सोचते हैं कि अगर इतना विस्डमफुल मैसेज था और इतना ब्यूटीफुल मैसेज था तो फिर मेमन ही क्यों मुसलमान हुए, पूरा गुजरात क्यों मुसलमान ना हुआ? तो आप इस बारे में क्या मुझे ये बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी, क्या ऐसी वजूहत थी कि पूरी कम्युनिटी जो कि ऑपरेस्ड भी नहीं थी, एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस कम्युनिटी थी, वेल मतलब कोई वो थे, उनको ऐसी क्या मजबूरी आई कि ना सिर्फ ये कि ये मुसलमान हो गए पूरे के पूरे। आज पाकिस्तान में आप देखें तो हमारी कम्युनिटी टोटली एक्सट्रीमिस्ट हो गई एक तरह से। ये नहीं है कि टेररिज्म पे मेमन बिलीव करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मजहबी और इस्लाम फैलाना है और काफिरों से नफरत है और ये सब चीजें। तो क्या ऐसी वजह थी कि हमारी पूरी कम्युनिटी को अपना धर्म छोड़ना पड़ा? हिंदू दोस्त हमें ये ताने मारते हैं कि तुम लोग बुज़दिल हो, इसीलिए तुम लोग हो गए, देखो हम आज तक अपने धर्म पे कायम हैं, तुम कन्वर्ट हो गए। तो क्या आप बताएंगे कि क्या ऐसी मजबूरी थी मेमनों की? देखिए, मैं इसमें मेमन को स्पेशली और पूरे देश में जो लोग हैं, इसमें दो रास्ते हैं सर। जो लोग सनातनी थे वो सनातन को भूल गए और सनातन के उलट काम करने लगे, और उस सनातन धर्म के जो हिंदू कहते हैं अपने आप